अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीआरएस हुकूमत ने अपनी मियाद का आखिरी बजट पेश कर दिया। रियासती वज़ीर फाइनेंस ने साल 2023-24 के लिए 2,90,000 करोड़ पर मुश्तमिल बजट किया पेश। जिले मलगूज से सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का किया आगाज। मुकामी आवाम से मुलाकात। अडानी मामले में मरकजी हुकूमत सही जवाब देने से कासिर। टीआरएस रुकन कौंसिल के कविता ने वज़ीर आज़म हिंद पर की तनकीद। अक़लियती बहबूद के लिए तेलंगाना हुकूमत ने 2,200 करोड़ रुपये किए मख्तस। रियासती हुकूमत तमाम मज़ाहब के मानने वालों का यकसां एहतराम करती है। रियासती वज़ीर हरीश राव का बयान। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने पीर को असम्बली में और वज़ीर उमूर मुक़न्ना प्रशांत रेड्डी ने क़ानून साज़ कौंसिल में बीआरएस हुकूमत की जारिया मियाद का आखिरी बजट पेश करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत ने साल 2023-24 के लिए 2,90,000 करोड़ से ज़ायद का बजट मख्तस किया है और इस बजट में हर तबके और हर फर्द की तरक्की को मुमकिन बनाने की कोशिश की गई है। साल 2023-24 के बजट में अक़लियतों की तरक्की के लिए 2,200 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास के तीसरे रोज़ बीआरएस की जारिया मियाद का आखिरी बजट ऐवान में पेश किया। उन्होंने बताया कि साल 2023-24 के लिए रियासती हुकूमत ने 2,90,000 करोड़ रुपये से ज़ायद का बजट मख्तस किया है, जिसमें अक़लियतों की तरक्की के लिए 2,200 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अक़लियतों के बच्चों को ज़ेर तालीम से आरास्ता करने के लिए 202 रेसिडेंशियल स्कूल्स का क़याम अमल में लाया गया है, जबकि प्रोफेशनल कोर्सेस में आला तालीम हासिल करने के लिए बैरूनी ममालिक रवाना होने वाले तलबा को 20 लाख रुपये भी फराहम किए जा रहे हैं। इसके अलावा लड़कियों की शादी के लिए 1,16,00,000 रुपये भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीसी तबके की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए 6,229 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं, जबकि एससी तबके की तरक्की के लिए 3,600 करोड़ रुपये मख्तस करने के साथ साथ गिरिजनों की तरक्की के लिए 1,500 करोड़ रुपये मख्तस किए गए। इसके अलावा दलित बंधु स्कीम को रूबे अमल लाने के लिए 17,700 करोड़ रुपये मख्तस करते हुए फ़ी ख़ानदान 10 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। हैदराबाद की शाहराहों की तामीर के अलावा पीने के पानी की सरबराही के लिए 3,000 करोड़ रुपये और पुराने शहर में मेट्रो रेल के लिए 5,000 करोड़ रुपये मख्तस करने के अलावा रियासत के बेहतर इंतज़ामिया के लिए ग्रेटर हैदराबाद में 3 कमिश्नरेट ऑफिस का क़याम अमल में लाया गया। इसके अलावा कमांड कंट्रोल का क़याम अमल में लाते हुए 9 लाख CCTV कैमरास नस्ब किए गए। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने बताया कि आसरा वज़ाइफ फराहम करने के लिए 12,000 करोड़ रुपये और ख़वातीन की फलाह बहबूद के लिए 2,131 करोड़ रुपये मख्तस करने के अलावा शी टीमों का भी क़याम अमल में लाया गया है, जिनको 33% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि महकमे सेहत पर तवज्जो देते हुए हैदराबाद में 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और 1 हॉस्पिटल वरंगल में क़ायम करने के इक़दामात किए गए। इसके अलावा हैदराबाद में 340 बस्ती दवाखाने भी क़ायम किए गए हैं, जबकि हर ज़िले में 1 मेडिकल कॉलेज क़ायम किया जा रहा है। हरीश राव ने मज़ीद बताया कि किसानों की फलाह के लिए 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही के अलावा रैतू बंधु रैतू बीमा स्कीम को रूबे अमल लाया जा रहा है और रियासत के तमाम अजला में नए कलेक्टर ऑफिसेस और हैदराबाद में नई सेक्रेटरीट की इमारत भी तामीर की गई है। ప్రజా సంక్షేమం ఆసరా పెన్షన్లు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి అభిప్రాయం ప్రకారం పేద ప్రజల కన్నీరు తుడువని ఆర్థిక ప్రగతి అస్థిరమైనది, అనైతికమైనది. దేశంలో కొన్ని రాజకీయ పక్షాలు ప్రజా సంక్షేమ పథకాలను రెవెడీ అనే పేరుతో అవహేళన చేస్తూ వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. ఉచితాలు అంటూ అనుచితంగా వ్యాఖ్యానిస్తున్నాయి. ప్రతిదాన్ని లాభ నష్టాలతో చూసేందుకు పరిపాలన వ్యాపారం కాదు. సంక్షేమ పథకాలను లాభ నష్టాల దృక్పథంతో కాకుండా మానవాభివృద్ధి దృక్పథంతో చూడాలి.
ఈ వివేకాన్ని కొన్ని రాజకీయ పక్షాలు కోల్పోవడం దురదృష్టకరం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు 2019వ సంవత్సరంలో జరిగిన ఆర్థిక సంఘం సమావేశంలో ఇదే విషయంపై హమ్తో సర్కార్ చలా రహా హై వ్యాపార్ నహి అని కుండబద్దలు కొట్టినట్టు చెప్పారు. పరిపాలనకు మానవీయ పరిమళాలను అద్దుతూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజా సంక్షేమానికి సింహభాగం నిధులను వెచ్చిస్తున్నది. గత ప్రభుత్వాలు కంటి తుడుపుగా 200 రూపాయల పెన్షన్ ఇచ్చేది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆసరా పెన్షన్ కింద ఇచ్చే మొత్తాన్ని 2016 రూపాయలకు పెంచింది. దివ్యాంగులకు 3016 రూపాయలకు పెంచింది. ప్రజల కష్టాలు ఎరిగిన ప్రభుత్వం గనక మేనిఫెస్టోలో పేర్కొనకపోయినా, ఎవరూ డిమాండ్ చేయకపోయినా బీడీ కార్మికులకు, ఒంటరి మహిళలకు, ఫైలేరియా బాధితులకు, డయాలసిస్ పేషెంట్లకు సైతం 2016 రూపాయల పెన్షన్ను నెల నెలా అందజేస్తున్నది. 2014లో పెన్షన్లు పొందే లబ్ధిదారుల సంఖ్య 29,21,828గా ఉండేది. వీరి కోసం ప్రతి ఏటా 861 కోట్లు ఖర్చయ్యేవి. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటయ్యాక ఆసరా పెన్షన్ లబ్ధిదారుల సంఖ్యను ప్రభుత్వం 44,12,882 మందికి పెంచింది. వీరి పింఛన్ల కోసం ప్రభుత్వం ప్రతి ఏటా 11,628 కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నది. రాష్ట్రం ఆవిర్భవించిన నాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 54,989 కోట్ల రూపాయలను ఆసరా పెన్షన్ లబ్ధిదారులకు అందించింది. గత బడ్జెట్లో చెప్పిన విధంగా 57 ఏళ్లు నిండిన వారికి పెన్షన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ మేరకు 2022 సంవత్సరంలో కొత్తగా 8,96,592 మందికి ఆసరా పెన్షన్లను మంజూరు చేయడం జరిగింది. ఆసరా పెన్షన్ల కోసం ఈ బడ్జెట్లో 12,000 కోట్లు ప్రతిపాదించడమైనది. దళిత బంధు वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने असम्बली के बजट इजलास में BRS की मियाद का आखिरी बजट पेश करने से पहले जुबली हिल्स की मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद वो असम्बली पहुंचे और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के पैर छूते हुए आशीर्वाद हासिल किया। बादशाह हरीश राव ने स्पीकर असम्बली P श्रीनिवास रेड्डी और सदरनशीन खानसास कौंसल G सुखेंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया और उनसे आशीर्वाद लिया। इस मौके पर रियासती वज़रा T श्रीनिवास यादव, प्रशांत रेड्डी, सत्यवती राठौर, G कमलाकर, श्रीनिवास गौड़, सेक्रेटरी फाइनेंस रामाकृष्णा और सेक्रेटरी असम्बली नरसिम्हा चारिलू भी मौजूद थे। साबिक अपोजिशन लीडर खानसास कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव के पेश करदा रियासती बजट पर तबसरा करते हुए बताया कि उनके पेश करदा बजट से रियासत की आवाम बिलखुसूस अक़लियतों, पसमानदा तबक़ात और कमज़ोर तबक़ात के अलावा दलितों को मायूसी हुई है। उन्होंने बताया कि वज़ीर फ़ाइनेंस ने तमाम महकमे जात को जो बजट मख्तस किया है वो नाकाफ़ी है और हरीश राव ने अक़लियतों को बैंक लिंक कर्ज़जात की फरहमी और सीवी मशीन सरबराह करने के जो आदात व शुमार पेश किए हैं वो गुमराह कुन है। तेलंगाना हुकूमत ने साल 2023-24 के बजट में अक़लियती बहबूद के लिए तकरीबन 2,200 करोड़ रुपये मख्तस किए हैं, जबकि पिछले साल ये रकम तकरीबन 1,728.71 करोड़ थी। रियासती वज़ीर हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का यकसां एहतराम करती है और उनकी फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। यहाँ इस बात का तज़किरा बेजान ना होगा कि बजट मख्तस करना और जारी करने की रकम में काफ़ी फ़र्क होता है। पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से मख्तस करदा बजट का 50% भी जारी नहीं किया जा रहा, जिससे महकूमी अक़लियती बहबूद में शामिल इदारों को अपनी स्कीमात चलाने में काफ़ी परेशानियों का सामना है। हुकूमत को चाहिए कि मख्तस करदा बजट मुकम्मल जारी करे ताकि स्कीमात को कामयाबी के साथ चलाया जा सके। 23-24 సంవత్సరానికి సంబంధించిన
బడ్జెట్ను ఈరోజు శాసనసభలో శాసన మండలిలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్షాన ప్రవేశపెట్టబోతా ఉన్నాం. ఈ బడ్జెట్ తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ఈ బడ్జెట్ ఉంటుంది. మొదటి నుంచి కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇటు పేద ప్రజల సంక్షేమానికి అభివృద్ధికి రెండు జోడెడ్లలాగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల బడ్జెట్లు కానీ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పనితీరు ఉన్న విషయం తెలుసు. అంటే ఇటు సంక్షేమానికి అటు అభివృద్ధికి రెండింటికి కూడా సమ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి ప్రజలకు సేవలు అందిస్తూ ఉంది. సో ఈసారి కూడా మా బడ్జెట్లో అటు సంక్షేమానికి ఇటు అభివృద్ధికి రెండింటికి కూడా సమ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ మరి ఆ రకంగా బడ్జెట్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజలకు ఎలాంటి మాటలైతే ఇచ్చారో వారి ఆలోచనలు ప్రజా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా మా బడ్జెట్ ఉంటుంది. ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి సహకారం రాకపోయినా కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ పట్ల తీవ్ర వివక్ష చూపుతున్నా సొంత కాళ్ళపై నిలబడి ఇవాళ ప్రజలకిచ్చిన ప్రతి హామీని ఆకాంక్షను నిలబెట్టే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు ముందుకు పోతూ ఉంది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ మోడల్ ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతూ ఉంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను యావత్ దేశమంతా కూడా ఈరోజు ప్రశంసిస్తూ ఉంది. తెలంగాణ పథకాలు దేశానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇతర రాష్ట్రాలకు మోడల్గా కూడా నిలిచాయి. సో తెలంగాణ బడ్జెట్ అనేది ఇవాళ మరి ముఖ్యంగా అటు పేదలకు ఇటు అభివృద్ధిని రెండింటినీ కూడా సమపాలలో తీసుకుపోతున్న బడ్జెట్ తెలంగాణ బడ్జెట్. ఇవాళ తెలంగాణ బడ్జెట్ అనేది దేశానికి మోడల్గా నిలిచింది. సో ఈ బడ్జెట్ మరి ఉదయం ఈరోజు 10:30కు ఇటు శాసనసభలో మరి నేను శాసన మండలిలో మన శాసనసభ వ్యవహారాల మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెడతారు. 10:30కి ఈరోజు బడ్జెట్ను మరి ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది. ఇప్పటికే ఈ బడ్జెట్ను నిన్ననే రాష్ట్ర కేబినెట్ ఆమోదించడం, గవర్నర్ గారు అనుమతి ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. ఈరోజు ఉదయం 10:30కు మరి బడ్జెట్ను శాసనసభలో శాసన మండలిలో ప్రవేశపెట్టారు. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने ज़िले मलगू से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज़ किया और मेडाराम यात्रा के दर्शन करने के बाद आवाम से मुलाकात की. उन्होंने बताया कि उनका मकसद यात्रा निकालने का साबिक़ सदर इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मकसद से आवाम को वाकिफ़ करवाना और रियासती हुकूमत की नाकामियों के अलावा आवाम से किए गए वादों को पूरा ना करने से आवाम को वाकिफ़ करवाना है. इस मौके पर रुकन असम्बली सीताक्का और कांग्रेस कायदीन मल्लू रवि के अलावा दीगर भी मौजूद थे. एमएलए खरीदी केस के मामले में तेलंगाना हुकूमत को आज उस वक्त धक्का लगा जब रियासती हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने मामले की सीबीआई तहकीकात के सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा. रियासती हुकूमत की जानिब से सिलसिले में दाखिल दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया. जस्टिस उज्ज्वल भोयान और जस्टिस AN तुकाराम जी की बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा. मोअज़्ज़िज़ जज ने हुकूमत की तरफ से सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगाने की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया. एडवोकेट जनरल BS प्रसाद की अदालत से दरख्वास्त थी कि सिंगल बेंच के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए वक्त दिया जाए, ताहम हाई कोर्ट ने इसकी इजाज़त देने से इनकार किया. 18 जनवरी को चीफ जस्टिस उज्ज्वल भोयान की बेंच ने इस फैसले को महफूज रखा था. अब इस मामले की CBI तहकीकात के लिए राह हमवार हो गई है. टीआरएस की रुकन कौंसल के कविता ने कहा है कि अडानी के कंपनियों के शेयर्स जिस तरह से नीचे गिर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस सिलसिले में सही जवाब देने से कासिर है. उन्होंने कहा कि अगर किसी कंपनी के शेयर्स में आधे से ज़्यादा की गिरावट होती है तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि उसकी तहकीकात होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि 3600 से अडानी के शेयर्स की कीमत 1400 हो गई है. वज़ीर आज़म को इसका जवाब देना चाहिए. अदानी जी का जिस तरीके से शेयर वैल्यू गिर रहा है, अदानी जी का जिस तरीके से कंपनी का दिन ब दिन
जो वैल्यू गिरते जा रहा है, अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर जी से पूछ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि बहुत लिमिटेड इसका एक्सपोजर है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, देश की अर्थव्यवस्था पे कुछ फर्क नहीं आने वाला है। लेकिन हर जगह आप देखिए, SBI या तो जिसने LIC ने जितने शेयर्स इसमें इन्वेस्ट किया है, इससे देखेंगे तो आप किसी आदमी का, किसी कंपनी का जनवरी 23 से लेके अब तक आधा से ज्यादा वैल्यू गिर जाता है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गलती है, कुछ ना कुछ तो इसमें प्रोब करना चाहिए। शेयर वैल्यू अदानी जी का जनवरी 23 में 3,600 रुपीज के आसपास था, 3,436 था। आज के डेट फरवरी 6 पे उनका शेयर वैल्यू 1,483 रुपीज को गिर गया है। इस पे जरूर प्रोब होना चाहिए। हमारी डिमांड है BRS पार्टी की तरफ से एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को फॉर्म किया जाए, जिसमें हमारे पार्लियामेंट मेंबर सभी दल के होंगे, तो एक इम्पार्शियलिटी से इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जब देश को इतना प्रभावित करने वाला कुछ भी घटना घटती है तो प्रोब तो जरूर होना चाहिए। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी और तवज्जो दहानी से हुकूमत ने आइमा और मौज़नीन के मुशाहरे की रकम जारी की है। हफ्ते को मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर हुकूमत को इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई थी, जिस पर हुकूमत ने आइमा और मौज़नीन के 16.94 करोड़ रुपये के मुशाहरे को जारी किया है। इसके अलावा अफजलगंज जामा मस्जिद की तज़यीन के लिए भी 1.27 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा कंटी वेलगू आँखों की रोशनी प्रोग्राम ग्रेटर हैदराबाद में भी जारी है, जबकि इस प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ डिवीजन्स में सेंटर्स भी शुरू किए जा रहे हैं। हल्के बहादुरपुरे के बल्ली डिवीजन रमनसपुरे में रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खां की निगरानी में मज़कूरा कंटी वेलगू प्रोग्राम के सेंटर का डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर ने इफ्तिताह अंजाम दिया। बहादुरपुरा चिराग अली नगर में शुरू किए गए इस सेंटर का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर ने अमराज चश्म के माहिर डॉक्टर और अमले से तफसीलात हासिल की और सेंटर से रुजू होने वाली आवाम से बात भी की। कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत आँखों के मुफ्त मुआयने के साथ साथ दवाएँ और ऐनकें भी दी जा रही हैं, जबकि ज़रूरत पड़ने पर आँखों के ऑपरेशन की भी सहूलत मौजूद है। मोहम्मद खादर ने आवाम से अपील की कि आवाम इस सेंटर से इस्तेफादा करें। इस मौके पर मुकामी सुदूर इब्तिदाई व कारकुनान भी मौजूद थे। वैसे तुम्हें देखा काट लिया वैसे मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल वादी हुदा वाक़ पहाड़ी शरीफ रोड पर 6 ता 17 फरवरी मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अली ख़ान, डॉक्टर खालिद बावज़ीर, डॉक्टर मिसबाउद्दीन और डॉक्टर समीउद्दीन ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताईं। डॉक्टर्स ने बताया कि मुख्तलिफ शोबेजात क्रिटिकल केयर, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, 2D सर्जरी के अलावा दीगर शोबेजात से रुजू होने वालों का तिबी मुआयना किया जाएगा और दवाएं तजवीज़ करने के लिए तिबी मुआयने भी किए जाएंगे। ये फरवरी 2023 में आज 6 फरवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 तक एक 10 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का हमने आगाज़ किया है। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग अब बीमार हो रहे हैं और निमोनिया का और सर्दी ज़ुकाम का शदीद हमला लोगों पर हो रहा है। तो ऐसे मौके पर अतराफ़ व अकनाफ की आबादी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, क्योंकि लोगों को माली बोझ के तहत परेशान लोग हैं, तो हमने ये 10 दिन फ्री मेडिकल कैंप रखा है। और इस मेडिकल कैंप में हमारे कार्डियोलॉजी डॉक्टर हैं डॉक्टर सादिक हुसैन साहब, डॉक्टर सैयदा जवेरिया गायनेकोलॉजिस्ट है जो फ्री में देखेंगे,
اور ڈاکٹر محمد مقیت ہے جو بچوں کے ڈاکٹر ہیں, دوپہر 1 بجے سے 3 بجے تک فری تشخیص کریں گے. ڈاکٹر مدثر ہیں پلمولوجسٹ جو شام میں 5 بجے سے 9 بجے تک دیکھیں گے. ڈاکٹر سیف امانی صاحب ہیں جو منگل, چہارشنبہ, جمعہ اور ہفتے کو دوپہر 2 بجے سے 5 بجے تک آرتھوپیڈک پیشنٹس کو دیکھیں گے. اور ڈاکٹر عمر بن حسن ہیں جو جنرل سرجن ہیں جو روزانہ شام میں 6 سے 8 بجے تک جو ہے دیکھیں گے پیشنٹس کو. اور ڈاکٹر وسیم ہیں, یہ ENT سرجن ہیں, یہ ہر ہفتہ دوپہر 2 بجے سے 5 بجے تک یہاں پر پیشنٹس کو دیکھیں گے. اس کے علاوہ ڈاکٹر حفصہ فاروقی, یہ ڈینٹل ڈاکٹر ہیں, یہ روزانہ صبح 10 بجے سے 12 بجے تک پیشنٹس کو دیکھیں گے, ڈینٹل دانتوں کے ڈاکٹر ہیں یہ. اس کے علاوہ ڈاکٹر واجد علی ہے کاسمیٹک سرجن, یہ ہر چہارشنبے کو دوپہر میں 2 بجے سے 4 بجے تک یہاں پر پیشنٹس کو دیکھیں گے. اور اس 10 دن کے دوران میں فری کنسلٹیشن ہوگا, ٹیسٹ پہ جو ہے خصوصی رعایت ہوگی. اس کے علاوہ یہ دواخانہ حیدرآباد میں قائم مختلف دواخانوں میں ایک دواخانے کا اضافہ نہیں ہے, بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے قائم کیا گیا ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ جو مریض ہیں ان کو استحصال سے بچایا جائے, غیر ضروری معائنے کر کے ان کی جیب پر بوجھ نہ ڈالا جائے اور غیر ضروری پروسیجرز ان کے ساتھ نہ کیا جائے. جو چیز ضروری ہے ان کے علاج کے لیے, ان کی بہتری کے لیے صرف وہی کیا جائے. اس کے لیے دواخانہ قائم کیا گیا ہے. یہ امیر غریب سب کے سارے لوگوں کے لیے ہے تاکہ سب لوگ اس سے جو ہے بچ سکیں. اسی لیے یہاں پر نارمل ڈیلیوری 8,000 میں کی جا رہی ہے اور سیزرین صرف 15,000 میں جو ہے کیا جا رہا ہے. سارے جو ہے جو یہ دواخانہ مقصد اس یہ ہے کہ نو پروفٹ نو لاس پہ جتنا دواخانہ چلانے کے لیے ضروری ہے اتنے ہی چارجز لوگوں سے اس دواخانے میں لیے جا رہے ہیں. عوام سے میری یہ خواہش ہے کہ یہ مسلم جنرل ہاسپٹل جو وادی ہدا میں ہے, یہاں پر 10 روزہ فری کیمپ رکھا گیا ہے اور سارے ڈپارٹمنٹ میں فری اس کے چیک اپ ہے اور معائنے وغیرہ بھی بالکل نامنل رہیں گے. میں اطراف کی عوام سے یہ ٹی وی والوں کے ذریعے یہ بات پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عوام زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ حاصل کرے. یہ دواخانہ قریب و جوار میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ سارے لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں. ملک کی سب سے امیر ترین شخص کی معاشی مارکیٹ میں ہوئی حالت کے بعد اسے مرکزی حکومت کی ناکامی سے جوڑتے ہوئے کانگریس احتجاج پر اتر آئی ہے. اس سلسلے کے تحت خیرتآباد ڈسٹرکٹ DCC صدر روہن ریڈی کی قیادت میں SBI گن فاؤنڈری کے روبرو احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا. روہن ریڈی اور انل کمار یادو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر اڈانی کی گرفتاری عمل میں لائی جائے اور مذکورہ گروپ کے خلاف ایکشن لیا جائے. అందట్లో పెద్ద స్కామ్ ఈరోజు బయటపడడం జరిగింది. దాదాపు 12 లక్షల వేల కోట్ల స్కామ్ ఈరోజు భారతదేశంలో మనమందరం కూడా చూడడం జరుగుతుంది. దీనికి కారణం ఏంటిదంటే నరేంద్ర మోడీ ఆయన ప్రియ మిత్రుడైనటువంటి అడానికి అన్ని విధాలుగా దాదాపు 8 సంవత్సరాల నుంచి అన్ని విధంగా ఆయనకు సహకరిస్తుంటే ఈరోజు ఆయన చేసిన పని ఏంటిదంటే పేదవాళ్ళు, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఎవరైతే కష్టపడి సంపాదించి వాళ్ళ ఒక సేవింగ్స్ని LIC రూపంలో కావచ్చు, SBI రూపంలో వాళ్ళు దాపెట్టుకుంటే అవన్నీ కూడా ఈరోజు అడానీ దాన్ని దోచుకోవడం జరుగుతుంది. అడానీ దాన్ని దోచుకోవడమే కాకుండా ఆ దోచుకున్న డబ్బులతోనే ఆయన సొంతంగా ఎంత ఆయన సంపదన పెరిగిందంటే ఈయన ప్రపంచంలోనే అందట్లా ధనవంతులలో 2వ స్థానంకి పోయిండు. అంటే ఏ విధంగా ప్రజల సొమ్మును దోచుకొని ఆయన అంత పెద్ద స్థానంకి వెళ్ళింది ఒకసారి అందరం కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. మళ్ళీ తిరిగి 2 వారాలు తిరగగానే ఆయన అదే ర్యాంకింగ్లో 40 స్థానానికి పడిపోయిందంటే ఎంత పెద్ద స్కామ్ బయటపడ్డదో ఒకసారి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. దీన్ని ఇప్పుడైనా ఏదైతే మా నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రతిసారి చెప్పడం జరుగుతుంది, నరేంద్ర మోడీ కేవలం ఆయన స్నేహితుల గురించి పనిచేస్తున్నాడు, అడానీ గురించి పనిచేస్తున్నాడు, పబ్లిక్ సెక్టర్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా దోచుకుంటున్నారని మా నాయకుడు చెప్తుంటే ఈరోజు స్వయంగా అదే నిజమైన విషయాన్ని కూడా ఒకసారి మీ అందరికీ కూడా గుర్తు చేస్తున్నా. మరి వెంటనే దీనిపైన నరేంద్ర మోడీ ఇంకా ఆయన దాచుకొని పెట్టుకోకుండా ఒక కమిటీ వేసి దీనిపైన విచారించి వెంటనే అడానీ పైన దగ్గర ఉన్న ఆస్తులన్నీ కూడా జప్తు చేయాలని, మళ్ళీ ఎందుకంటే ఇంతకుముందు కూడా మనం చూసినాం నరేంద్ర మోడీ స్నేహితులు ఎవరైతే ఉన్నారో లలిత్ మోడీ కావచ్చు, విజయ్ మాలి కావచ్చు, వీళ్ళందరూ ఏ విధంగా భారతదేశం నుంచి లండన్కి పారిపోయారో మరి తిరిగి మళ్ళీ కొన్ని రోజులైతే అడానీ కూడా మిస్సింగ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంది కనుక ఇప్పుడు వెంటనే ఆయనను పట్టుకొని ఆయనను జైల్లో పెట్టాల్సింది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమము AICC అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు, అదేవిధంగా మా నాయకుడు PCC ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆదేశాల మీద ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. ఇది కేవలం ప్రారంభం మాత్రమే.
ఎప్పటి వరకైతే అడానీ పైన చర్యలు తీసుకోరో అప్పటి వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త పేదవాళ్ళ గురించి మధ్యతరగతి కుటుంబాల గురించి ముఖ్యంగా ఎల్ఐసిలో ఉన్న లబ్ధిదారి పొందుతున్న ఎల్ఐసి మిత్రులు కావచ్చు, ఎస్బీఐ మిత్రులు కావచ్చు, వాళ్ళకు న్యాయం జరిగే విధంగా కూడా మేము పోరాటం చేస్తామనే విషయాన్ని కూడా సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बीआरएस हुकूमत ने अपनी मियाद का आखिरी बजट पेश कर दिया। रियासती वज़ीर फाइनेंस ने साल 2023-24 के लिए 2,90,000 करोड़ पर मुश्तमिल बजट किया पेश। जिले मलगूज से सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का किया आगाज। मुकामी आवाम से मुलाकात। अडानी मामले में मरकजी हुकूमत सही जवाब देने से कासिर। टीआरएस रुकन कौंसिल के कविता ने वज़ीर आज़म हिंद पर की तनकीद। अक़लियती बहबूद के लिए तेलंगाना हुकूमत ने 2,200 करोड़ रुपये किए मख्तस। रियासती हुकूमत तमाम मज़ाहब के मानने वालों का यकसां एहतराम करती है। रियासती वज़ीर हरीश राव का बयान। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।